सो टॉकिंग अबाउट यू सेड कॉमन नेम्स, बेटे ये शुरू हो जाते हैं आपके एल्केन से। एल्केन में ऐसा यूज नहीं होते, मगर एन आइसोनियो जैसे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज होते हैं? फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू, पहले तो ब्यूटेन से शुरू हो जाओ। दिस इज एन ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। अब प्रोपेन हमेशा सीधी रहती है, ठीक है। प्रोपेन हमेशा सीधी रहती है। प्रोपेन के अगर फर्स्ट पोजीशन पे इफ यू हैव एन फंक्शनल ग्रुप, then it is n propane, that is n propyl chloride, ठीक। this is n propyl chloride। लाइकवाइज अगर आप इसकी ही सेकंड पोजीशन पे लेके आओगे, दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, एन प्रोपेन, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हमेशा सीधा ही रहेगा ऐसे, ठीक है। इसके कार्बन आप इधर उधर नहीं लाते। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हो, फर्स्ट नंबर पे होती है तो एन, सेकंड पोजीशन पे आ जाती है तो आइसो, दैट्स इट, ठीक है। देन आ जाओ बेटे ब्यूटेन। अब ब्यूटेन यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक। व्हेन इट इज स्ट्रेट देन इट इज एन ब्यूटेन, एन, ठीक। और अगर एक कार्बन आके सेकंड पोजीशन पे अटैच कर दो, तो दैट इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। दो ही बनेंगे इसके, एन एंड आइसो। इनमें फर्दर अगर हम चेंजेस लेके आए तो हमारे पास और कंपाउंड्स बनते जाते हैं, ठीक। जैसे कि अगर वन हाइड्रोजन रिमूव करके प्राइमरी, इसको उठाओ, प्राइमरी कार्बन से रिमूव करो, दिस इज प्राइमरी, तो दैट इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड या एन ब्यूटाइल अल्कोहल, जो भी लेके आओ फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मैंने एन ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना हो तो इसी में ही फर्स्ट से हम रिमूव करेंगे, तो दिस इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक। अगर किसी के ही सेकेंडरी कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करना हो, to remove secondary hydrogen from this only, then it is known as secondary butyl alcohol, ठीक। so one is 1-butyl and second is secondary butyl. so if I am removing it from this, any secondary I can take this or that, ओके। अगर आपने ऐसा एक 7 बनाया हो, ठीक, then you are removing from the primary, so you have 3 primaries. प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो एट ए टाइम एक ही कार्बन से लिंक्ड है, जैसे इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में एक ही कार्बन है, ठीक है। जो बिल्कुल साथ वाली कार्बन है वो एक है, दिस इज टर्शरी कार्बन। ये टर्शरी क्यों है? इनके साथ एक तरफ ये कार्बन है, एक तरफ ये कार्बन है और एक तरफ ये कार्बन है, दैट इज टर्शरी। अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करते हो इस केस में तो इट इज नोन एज आइसोब्यूटाइल, ठीक। अगर इस केस में अगर प्राइमरी रिमूव करते हो दैट इज नोन एज आइसोब्यूटाइल, ठीक। so this will be isobutyl alcohol, okay, and in this case you are removing
tertiary one, then it is known as tertiary butyl. It is known as tertiary. One is iso, one is tertiary, one is N, one is secondary. Got it? Now, let me take one example of pentane also, that is too important. So if you have 5 carbon atom in the straight chain, this is N-pentane. This is N-pentane. And again you will draw N7. 7 means एक carbon यहाँ ले आओ. This is isopentane. Isopentane. One more carbon here. एक कार्बन उठा के ये याद रखो सेकंड पोजीशन पे आई. सेकंड पोजीशन किसी मर्जी तरफ हो सकती है, और एक कार्बन और उठा के अगर आप सेकंड पोजीशन पे ले आए, that is neopentane. ठीक. So there is N, iso and neo in the case of pentane. So if you are having N beta, it is also having primary and secondary carbon. If you are removing primary hydrogen, then it will be N-pentyl. If you are removing secondary carbon hydrogen, it will be secondary pentyl. Same. ठीक. अब ब्यूटाइल जैसे किया है वैसे ही सेम है. तो ये क्या होता है? N-pentyl और सेकेंडरी. ठीक है. और अगर आप प्राइमरी पोजीशन से रिमूव करोगे वो वाली, अगेन इट विल बी आइसो, और अगर यहां से रिमूव करोगे तो इट विल बी टर्शरी. अगेन जैसे ब्यूटाइल में था. मगर इस केस में अगर आप कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो इट विल बी नियोपेंटाइल अल्कोहल. ठीक है. गॉट इट? इन केस ऑफ एल्कीन बेटे आपको कॉमन मैसेज रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फर्दर भी इतना पूछे नहीं जाते, मगर एक दो के आप याद रखा करोगे. जैसे कि फर्स्ट होती है आपकी इथीन, तो इनके लिए बोला जाता है इथाइलीन, ब्यूटाइलीन, है ना. थोड़ा थोड़ा याद रखोगे. ये जनरली हम आपसे पूछते नहीं है, नहीं, नीदर इट विल कम इन एग्जाम, क्योंकि ये यूज नहीं होते हैं. जैसे ये ब्यूटईन है ना, जिससे आईयूपैसिन है. वर्ड रूट ब्यूट है, फंक्शनल ग्रुप ईन है, तो इट इज इथीन. So it is ethene. So the common name is ethylene. Okay. So talking about like this, I am taking this only. मुझे यही दिमाग में घूम रहा था इसका स्ट्रक्चर. So this is butene. If I am saying but 1ene, actually it is 1ene because it is having 2 positions. It is having 2 positions. So it is but 1ene and but 2ene. This is the IUPAC name. But when we talk about common name, it is alpha butylene and beta butylene. ठीक है. अगर कॉमन नेम की बात करें तो अल्फा बीटा, दैट वी नॉट यूज जनरली. ठीक है. इसलिए आप इसको अभी एग्जाम की तरफ से एम्फोसाइज मत करो. आपको फर्स्ट का इथाइलिन याद रहना चाहिए. दैट्स इट.
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फर्स्ट वाला आपको पता है ये क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। और इसका कॉमन नेम ही हम यूज करते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। इसका हमने कॉमन नेम ही यूज करना है, जब इसका ही कॉमन नेम यूज करना है। सो इट इज एसिटाइलिन। ठीक है, वैसे इसको कहते हैं मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन को पकड़ लेते हैं, आसपास बोलते रहते हैं। आपने फर्स्ट याद रखना है हमेशा, इट इज एसिटाइलिन, दैट्स इट। ओके, बाकी सारे आप चाहे भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि यही 12th तक जाना है, दैट इज एसिटाइलिन। उसके बाद अब एल्कोहल और क्लोरो हेलोजन मैंने कंपाउंड्स आपके पहले ही डील कर लिए साथ में। जैसे अगर हम प्रोपेन 2 ऑल है तो दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अगर प्रोपेन 1 ऑल है तो इट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, अगर ब्यूटेन 1 ऑल है तो इट इज ब्यूटेनाइल अल्कोहल, एन ब्यूटेनाइल ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर ब्यूटेन 2 ऑल है तो इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट और कौन से देखने हैं आपने, फंक्शनल ग्रुप रिगार्डिंग एसिड्स देखने हैं बेटे, यू हैव टू सी रिगार्डिंग एसिड्स। ठीक, जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो फर्स्ट एसिड वी नो, 1 कार्बन वाला, इट इज मीथेनोइक एसिड, इट इज मीथेनोइक। मीथेन वर्ड रूट हो गया एंड पीछे सफिक्स लग गया ओइक, so it is methanoic acid। अभी ऑर्गेनिक बेटे, ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं शुरू हुआ, रियलिटी स्पीकिंग दिस इज नॉट ओ ऑर्गेनिक। एंड अगर आप अभी से रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब मेन ऑर्गेनिक स्टार्ट होनी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्या कॉपियां काली करनी है मैंने, सी बेटे फंक्शनल ग्रुप याद ही करने पड़ते हैं। अगर किसी घर पहुंचना है तो घर का एड्रेस तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो गूगल मैप में भी अगर आप डालोगे ना कि यहाँ पहुंचना, उसकी डेस्टिनेशन तो डालनी पड़ेगी आपको। बेटे फंक्शनल ग्रुप एक बार याद कर लो, जब बेसिक शुरू होंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आपको इजीली हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप की कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड दो याद कर लो, उसके बाद वाले जो प्रोपेनोइक एसिड आते हैं या बुटाइलिक, ऐसे यू आर डूइंग नथिंग। अगर जब आप जेई की तैयारी कर लोगे, अभी आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी याद करोगे। अरे बेटे जेईस में आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी करोगे, जैसे जिसमें 2 COH ग्रुप लगे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड। तो सितंबर में कुछ नहीं, नॉमेनक्लेचर आना है सिंपल, वेरी सिंपल नॉमेनक्लेचर, दिस इज जनरली वेरी सिंपल नॉमेनक्लेचर। तो हार्ड था वो। चलो आगे करो। सो दिस इज मीथेनोइक एसिड, स्टॉप इट। सो दिस इज द फर्स्ट एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एंड सेकेंड एसिड यू विल रिमेंबर is ethanoic and it is also known as acidic acid। ठीक है, फर्स्ट 2 के कॉमन नेम याद रख लो एंड बाकी हम बाद में देखेंगे। ओके, धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे बेटे, क्योंकि ये आगे
मैं फिर कह रही हूँ इट विल नॉट कंटिन्यू इन क्लास 12। जो कॉमन नेम बारी बारी यूज होते हैं वो ये फर्स्ट टू के ही होते हैं। मगर आपने जेईस में तो आप सब भूल जाता है कि जो जेईस की तैयारी डट के करते हैं उनको सब याद हो जाता है। जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम देने हैं दे डोंट नीड जेईस एंड ऑल, उनके लिए दो बहुत है, सिंपल। ठीक, सेम। जेईस वाले तो वो कर लेंगे, दे विल डू मोर ऑफ द एसिड्स। ठीक है, so these two acids in the same way first two aldehydes, the first aldehyde is formaldehyde and second aldehyde is acetaldehyde. ठीक है, first aldehyde, like if I draw aldehyde here, इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे CHO ग्रुप है, एक ऑक्सीजन कम होती है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन कम है, इसको बोलोगे मिथेनल, इसे बोलोगे इथेनल, और ये फॉर्मिक एसिड से आई है बेटे फर्स्ट, तो दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड इट इज एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएससी नेम बेटे सारे याद करने हैं, आईयूपीएससी में कुछ नहीं है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सीधे सीधे ही ड्रॉ होते हैं, अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट करके इनको याद नहीं किया, सीधे सीधे ही आएंगे एग्जाम में भी। तो जैसे प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, चलता जाएगा आगे, पेंटेनोइक एसिड, वैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनस, चलता जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट वे विल लर्न आईयूपीएससी ओनली, आपने अभी बीच में इनको लगाना नहीं सीखा। ओके, ठीक है। इसके अलावा बेटे इसका जो ब्रदर होता है एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन, दे बिलोंग टू सेम फैमिली। व्हेन यू विल स्टडी इन क्लास 12 द चैप्टर इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर, दे बिलोंग टू सेम फैमिली, इनको इकट्ठा ही स्टडी किया जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ये देखो, एल्डिहाइड में ये है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी मर्जी H भी लगा सकते हो, कोई भी R ग्रुप हम कहते हैं, मगर कीटोन में दोनों तरफ R ग्रुप होने जरूरी है। मैंने पढ़ाने वक्त भी समझाया था बेटे, कीटोन मींस किट, किट बनेगी, सैंडविच बनेगा कि C डबल बॉन्ड O बीच में होगा और दोनों की तरफ कार्बन होने जरूरी होते हैं, कीटोन में ये फर्क है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट कीटोन ही आपका स्टार्ट होता है 3 कार्बन एटम से, फर्स्ट कीटोन स्टार्ट विद 3 कार्बन एटम एंड इट इज नोन एज एसीटोन। The common name to first ketone is acetone. So it is CH3, C double bond O, C double bond O, 3 carbon compound. It is 3 carbon compound. IUPAC name is propanol. And your common name will be acetone. और इसका कॉमन नेम क्या बोलोगे, जैसे डाई मिथाइल कीटोन, ये बीच वाले को कीटोन बोला जाता है, जो आसपास लगे होते हैं उसको ऐसे ही बोल दिया जाता है जितने भी। अगर मैं ऐसे बोलूं जैसे, तो इट विल बी ब्यूटेनॉन और इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ क्या है, इथाइल है। बस हो गया। देन बेटे एसिड में, एसिड के 4 डेरिवेटिव्स आते हैं, दैट इज एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, और आपका फोर्थ वन आ गया एस्टर्स। आप ये मत समझो कि ट्यूशन वाले बहुत स्लो हो जाएंगे, वहां पे बच्चे एम ही बैठोगे आप, ये हम बहुत स्लो करवाई है इस बार हमने ऑर्गेनिक, ऐसे ही वो इससे डबल करवाएंगे आपको और ऐसे ही भागेंगे।
मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, महीने में ऑर्गेनिक खत्म होती हैं, विद इन मंथ, नॉट मोर देन 1 month they give you. Yes, they will give you 1 month only. You don't think they will give you 2-3 months. और आपका धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर भी चलेगा, फिर हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी चलेंगे. डोंट थिंक. इसी सिटी में है, हमें हर टीचर का पता है कितनी पेज से करवाता है. हद से हद कोई ज्यादा कराएगा तो 1.5 महीना लगा देगा, दैट्स इट. और ऐसे ही उन्होंने फंक्शनल ग्रुप बोर्ड पे लिखने हैं आपने, इतने सफिक्स सारा कुछ समझाना है ऐसे ही आपको. और आपको असाइनमेंट्स मिलनी है देने के लिए, तो जो आप सुनते नहीं हो आप वहां पे करोगे. नेक्स्ट इज, सी बेटे एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं. बस वन इज एसिड क्लोराइड. ये एसिड है. जब एसिड में से OH निकल जाता है और कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसका वो डेरिवेटिव बन जाता है. ठीक है. जैसे एसिड क्लोराइड मैंने तब भी आपको समझाया था, अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करूं तो यहां से क्या निकलेगा, वाटर, और बाकी क्या बचा, RCOCl. ठीक है. अब जैसे ये फर्स्ट एसिड है और फर्स्ट एसिड के साथ Cl लग गया, लग गया, OH रिमूव करा, Cl लग गया. ठीक है. तो इसे बोलोगे मीथेनॉइल क्लोराइड. क्या बोलोगे, मीथेनॉइल. ऑयल, OYL, ऑयल आ जाता है. और किस कॉमन नेम क्या है इस एसिड का, एक कार्बन वाले का फॉर्मिक एसिड, तो ये हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड. दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड. अगर 2 कार्बन एसिड से आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है, इथेनॉइक, तो इट विल बी इथेनॉइल क्लोराइड. और 2 कार्बन वाले एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिडिक एसिड, तो ये हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड. इतना ही याद करो बस भैया. अब अमाइड आ जाओ. अमाइड, एक होता है बेटे अमीन, एक होता है अमाइड. ये दोनों में फर्क देखो. जो अमोनिया से ड्राइव होता है दैट इज अमीन. ठीक है. अमोनिया क्या है, NH3. अमोनिया का जैसे जैसे आप एक एक H रिमूव करते जाते हो वो अमीन्स बनते हैं. अगर अमोनिया का एक H रिमूव करके एक R ग्रुप लेते हो तो प्राइमरी अमीन, 2 H रिमूव कर देते हो सेकेंडरी अमीन, 3 H रिमूव करते हो तो टर्शरी अमीन. अगर अमीन के हाइड्रोजन रिमूव करने से कुछ आता है तो अमोनिया से अमीन्स बनते हैं. मगर एसिड से कुछ बनता है तो वो अमाइड्स बनते हैं. क्या बनते हैं, अमाइड. एसिड, डी, एसिड से आया है, एसिड का डेरिवेटिव है तो अमाइड, डी वाले बनेंगे. समझ आ रही है कैसे बनेंगे, जैसे ये देखो, अगर मैं किसी एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दूं, मान लो यही एसिड है मेरा फॉर्मिक एसिड, और इससे OH चला जाए और इससे क्या चला जाए, H, तो ये क्या बच गया, HCONH2. ठीक है. HCONH2, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड. जैसे फर्स्ट एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड, तो ये मिथेनामाइड है. सेकेंड एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड, तो ये इथेनामाइड है. समझ आ रही है कुछ, ये अमाइड्स हैं. आप ये ध्यान रखो बेटे, अमीन और अमाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. अमीन अमोनिया से आते हैं. आप अमोनिया का जैसे जैसे हाइड्रोजन रिमूव करते जाते हो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स मिलते हैं. जैसे कि अगर मैं अलग से आपको बना के दिखाऊं तो ये अमोनिया है. अमोनिया का अगर मैं एक H रिमूव करूं तो मान लो एक CH3 ग्रुप लेके आऊं तो ये मेरे पास मिथाइल अमीन बनेगा. क्या बनेगा, मिथाइल अमीन. मगर ये ही अगर अमोनिया मैंने एसिड से रिएक्ट कर दिया
और इसके बीच में CO ग्रुप है, इसमें CO ग्रुप है, तो ये क्या बनेगा? अमाइड। अमीन और अमाइड में एक CO ग्रुप का डिफरेंस है। जो एसिड से आता है वो अमाइड होता है, उसमें CO ग्रुप आता है। समझ आ रही है? तो दीज आर अमाइड्स। एक होते हैं एनहाइड्राइड। जब वर्ड एनहाइड्राइड आता है तो इसका मतलब है किसी चीज से पानी निकाल दिया गया। टाइम अप। तो किसी चीज से पानी निकाल दिया गया है, तो दो एसिड को रिएक्ट करके क्या बनता है?